हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री के बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं वो आप सभी के लिए बेहद ही खास है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉचिंग करें। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर ले हैं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बेहद ही खास है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को लेकर। यहाँ से बात करते हैं हम बौद्ध धर्म में सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल मत लीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वो सिंपल नहीं होता बल्कि सिंपल उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जन्म की बात हुई है। तो जन्म जो इनका हुआ था गौतम बुद्ध का वह हुआ था 563 ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, लुम्बिनी को आप ध्यान में यहाँ पास रखेंगे। ठीक है, यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन आपसे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पास सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पास, बुद्ध की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है ना? देखिए यहाँ पास यदि हम बौद्ध धर्म से मतलब कह सकते हैं गौतम बुद्ध की यदि जितने भी वहाँ पास टॉपिक्स हैं उसको यदि बेसिक तरीके से कवर करें तो उनमें हमको 3 बेसिक चीज़ मिलेगी। बेसिक चीज़ कौन कौन सी पहले आपको बता दूं। एक हमको मिलेगा त्रिपिटक, ठीक, ये फर्स्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा हमको मिलेगा वहाँ पास ये महापरिनिष्क्रमण, तीसरा हमको मिलेगा महापरिनिर्वाण और चौथा हमको मिलेगा धर्मचक्र प्रवर्तन। 4 कहिए, 4 हो गया यहाँ पास। तो यहाँ पास बात हुई है महापरिनिष्क्रमण की। महापरिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि क्या होता है, गृह त्याग, है ना, गृह त्याग होता है। देखिए हमारे महापरिनिष्क्रमण का मतलब तात्पर्य मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पास गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की एज में, है ना, 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था। मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक, ज्ञान उनकी प्राप्ति हुई थी उस टाइमिंग में उन्होंने जो है अपने गृह त्याग किया था। तो उसी को जो है बौद्ध धर्म की भाषा में इनको जो है महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये समझ गए ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ पास थर्ड वाला है, यहाँ पास क्या इसमें दिया है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माँ ये जो संबंधित थी ये कोली वंश से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पास बिल्कुल सही बैठेगा। देखिए हम यदि इनकी पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। माता की नाम था महामाया जो कि कोली वंश से संबंधित थी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पास क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जैसा कि मैंने आपको जस्ट भी बताया था कि बुद्ध का जन्म जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक, और कहाँ हुआ था तो ये हुआ था लुम्बिनी में, है ना, ये हुआ था लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पास सेकंड वाला बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक, माता का नाम क्या था तो माता का नाम था महामाया जो कि कोली वंश से संबंधित रखती थी। पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश से संबंधित रखता था। आप इन सभी फैक्ट को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेरा लक्ष्य यहाँ पास ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ मार्क लगाकर सिर्फ ऑप्शन बताते चले जाऊँ। मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, उसका बैकग्राउंड भी आपको उससे परिचित कराता चलूँ। ठीक है, अभी तो होगा यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। ठीक, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बुद्ध का 2 ही नाम था। पहला उनका नाम था एक सिद्धार्थ जो उनके बचपन का नाम था, और उसके बाद जब उन्हें अपना बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू किया तो उनके कार्य को देखते हुए उनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ गया। ठीक, कार्य को देखते हुए उनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ गया। तो देखिए यहाँ पास फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन जाएगा वो किस में चला जाएगा, किस में प्रच्छन्न में जाएगा। अब प्रच्छन्न यहाँ पास क्यों है तो मैं आपको बता दूँ कि जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उनके द्वारा ये प्रच्छन्न जो है मतलब सिलेक्ट किया गया, चयनित किया गया है। ठीक, कि गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या था तो यहाँ पास प्रच्छन्न है। तो आप इस बात को भी यहाँ पास नोटिस रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या दिया, इसमें गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर परिनिर्वाण किया था। देखिए मैंने आपको जस्ट भी बताया था कि धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, महापरिनिष्क्रमण हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पास फिलहाल बात हुई है महापरिनिर्वाण की। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरीर का परित्याग। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपने शरीर का परित्याग किया था, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो वो जो किया गया था ये कुशीनारा में किया गया था। ठीक, कुशीनारा, कुशीनगर, ये कुशीनार, ये सभी जो है एक ही नाम है। ठीक, कई बुक में हमको कुशीनगर मिलेगा, कई बुक में हमको कुशीनारा मिला है और कई बुक में हमको कुशीनार ऐसा भी मिला है। ठीक, तो आप आई होप आप इसको अच्छे से समझ जाना। ठीक, समझ गए होंगे और समझना भी बेहद जरूरी है आप सभी के लिए क्योंकि नाम से काफ़ी उलझन पड़ता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा किसमें चला जाएगा, कुशीनारा में। अच्छा चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ
क्या हुआ था उस टाइमिंग में जब इन्होंने महापरिनिर्वाण इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कहा जाए इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये जो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यात्रा में गए हुए थे, तो उस टाइमिंग में ये मल्लू की एक राजधानी पहुँचे। मल्लू की राजधानी का नाम था पावा। ठीक, इनकी राजधानी का क्या नाम था? पावा था। ठीक है, तो वहाँ पास एक लोहार था, लोहार का नाम था चंदू, और चंदू इनका क्या शिष्य था। ठीक, चंदू नहीं कह सकते, चुंद कहेंगे ना, सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पास चुंद नाम था उनका। ठीक, चुंद इनका शिष्य था। तो उनके शिष्य ने उनको जो है एक भोज्य पदार्थ दिया। भोज्य पदार्थ था शुकर मद्दव। उनको जब इन भोज्य पदार्थ इन्होंने ग्रहण किया किसने? गौतम बुद्ध ने। तो उनको जो है एक रोग हुआ, रोग का नाम था रक्त सितार। ठीक है, रक्त सितार, जिससे क्या होता है, शरीर से ब्लड निकलता है ना, शरीर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर भी उस कंडीशन में कहाँ पहुँचे? कुशीनारा पहुँच गए, और वहीं पर जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, और वहीं पर इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था, जिसको जो है महापरिवार निर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, आई होप आप सभी की ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिए यहाँ पर 7 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? अब यहाँ पास बात निरंजना नदी की हो रही है। निरंजना नदी, नदियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पास इसको राइट ऑप्शन जाएगा, किसमें चला जाएगा? बोध गया में जाएगा। ठीक है, बोध गया में क्या है? निरंजना नदी स्थित है, और यह एक जो है बौद्ध का पवित्र तीर्थस्थल माना गया है। ठीक, बौद्ध धर्म का एक पवित्र तीर्थस्थल माना गया है निरंजना नदी, जो कि बोध गया में स्थित है। क्लियर हो गया ना? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो डाउट है उसको स्पष्ट करें। अब यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश है ये संबंधित हैं किससे? आचरण एवं शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध का उपदेश। ठीक, और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है यहाँ पास ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये जो संघ प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सटीक बैठेगा। ठीक है, देखिए मैं आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। देवदत्त कौन था? तो देवदत्त जो था ये जो है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो है देवदत्त गौतम बुद्ध से है ना उसी के अनुकूल कार्य करता था, उसी के अनुरूप कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे टाइमिंग बदला। फिर क्या हुआ, वह जो है उसके अधीन रहना स्वीकार नहीं, उसको जो है उसके अधीन काम करना अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, मतलब उनके माइंड में विचार आया कि भाई मैं जो है अब गौतम के साथ, मतलब गौतम बुद्ध के साथ काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जो है इसका हेड बन जाऊँ, मतलब इस संघ का प्रमुख बन जाऊँ। ये जो है उसकी विचार में ऐसा, मतलब उसका विचार बन गया। ठीक है, तो यहाँ पास फिलहाल इसको राइट ऑप्शन जाएगा, किसमें चला जाएगा? देवदत्त में चला जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पास त्रिपिटक क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिपिटक हो गया, महाभनिष्क्रमण हो गया, या फिर महापरिनिर्वाण। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पास देखिए त्रिपिटक की बात हुई है। त्रिपिटक में 3 संग्रह हमको मिलेंगे, जिनमें से पहला आता है धम्म आता है, बुद्ध आता है और संघ आता है। ठीक, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पास इसको जो राइट ऑप्शन होगा इसमें चला जाएगा बुद्ध के उपदेश संग्रह से, है ना। संग्रह की बात मैंने बता दी है। ठीक, त्रिपिटक 3 संग्रह से मिलकर बना है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, अब तीनों को मिलाकर बनने से इसका नाम क्या पड़ गया? इसको जो है त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। ठीक, अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में निर्मित की गई है। अब देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, इसी प्रश्न से 2 क्वेश्चन। पहला तो हमारा ये बनेगा कि जो बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है बोधगया में स्थित है, आप ये बताएंगे यहाँ पास। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये निर्मित कहाँ की गई? तो ये जो निर्मित मतलब यहाँ पास बात निर्मित की गई नहीं ना, निर्मित की गई ऐसा हमको नहीं बताना है। यहाँ पास किसके द्वारा निर्मित किया गया था ये बताना है यहाँ पास। तो ये जो निर्मित किया गया था ये जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पास सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा यहाँ पास क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पास तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि भाई ये जो निर्मित किया गया था बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा, मतलब मूर्ति जो है, ये कितने साल मतलब इसको निर्मित करने में टाइम लगा? तो हमको बताना है। इसको जो है 7 वर्ष का टाइम लगा था। ठीक है, बुद्ध की जो 80 फुट प्रतिमा है उसको बनाने में 7 वर्ष का टाइम लगा था। ठीक, कोई डाउट नहीं, कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है? तो देखिए यहाँ पर जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला था वो मिला था ऋग्वेद। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऋग्वेद में, मतलब ऋग्वेद में ये स्तूप शब्द मिले। ऋग्वेद में के अतिरिक्त जो है, जैसे आज देखो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। ये हो गया अथर्ववेद में भी क्या है? स्तूप शब्द मिला है। वाजस्नेही संहिता में भी स्तूप शब्द मिला है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में भी स्तूप शब्द मिला है। साथ ही जो है पंचविंश ब्राह्मण में भी क्या है? स्तूप शब्द यहाँ पास मिला हुआ है। तो इस सभी तथ्यों को आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है
है ना। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में क्या दिया है, ऋग्वेद बस तो दिया है इसमें। तो जो जो मैंने बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 12। अब है यहाँ पास अगला, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी घटना से नहीं रहा है। अब यहाँ पास बात घटना से नहीं हो रहा है, ये यहाँ पास पूछा गया है। देखिए यहाँ पास यदि हम ऑप्शन नंबर पहले को लेकर चलते हैं यहाँ पास, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें क्या दिया, सारनाथ। अब हमको मालूम है कि भाई जो सारनाथ है वहाँ पास गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पास नहीं हो सकता। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, बोध गया। अब हमको मालूम ये भी है कि जो बोध गया है, ठीक है, वहाँ पास जो है गौतम बुद्ध को क्या वहाँ पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वो कहाँ, बोध गया में। तो ये ऑप्शन भी हमारा सटीक नहीं बैठेगा। अब बात करते हैं कुशीनगर की। तो कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने जो है अपना शरीर का परित्याग किया था, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बचा कौन सा इसमें, तो बच गया यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है, सांची है। ये जो है ये स्थल, ठीक, ये भगवान बुद्ध के किसी जीवन घटना से संबंधित नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पास सटीक बैठेगा। ये तो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक, क्षणिकवाद से हो गया, और एक होता है अनित्यवाद। ठीक, अनित्यवाद, इसका जो प्रतिपादन श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ये जाता है गौतम बुद्ध को जाता है। अब देखिए यहाँ पास बात जो टॉपिक है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन बनेंगे फिलहाल जो है उसी से रिलेटेड ही बनेंगे, गौतम बुद्ध से, है ना। तो यहाँ पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वही से यहाँ पास बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे आसिया बके, देखिए यहाँ पास थोड़ा सा ये आसिया बकी नहीं बल्कि एशिया है ना, यहाँ पास एशिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे। निम्न में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन में क्या क्या इसमें दी है, बुद्ध दिया है, गांधी जी, महावीर स्वामी और विवेकानंद। मैंने आपको जस्ट बताया था भी, क्या बताया था कि ये जो टॉपिक है ये गौतम बुद्ध के बेस से बना है। तो ऑप्शन में यहाँ पास गौतम बुद्ध दिया है, तो ऑप्शन हम गौतम बुद्ध ही मारेंगे। ऑप्शन क्या चला जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, एशिया का जो ज्योतिपुंज है उनको मतलब किनको जाना जाता है, तो बताएंगे यहाँ पास गौतम बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पास बात अभी एशिया की हो रही है ना कि भारत की, ना कि राज्य की। अब उसके बाद यहाँ पास सर इंडियन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, और बात आती इसकी पब्लिश की, तो इसकी जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1869 में। ठीक, 1869 नहीं, यहाँ पास 1879 में हुआ था। ठीक, 1879 में ये पब्लिश हुआ था। और कब हुआ था, तो मतलब कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। ठीक, आप इसको याद में रखेंगे, लंदन में ये हुआ था। पब्लिश की तारीख ये है 1879। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये बनाई गई थी कुषाण काल में। ठीक, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये बनाई गई थी कुषाण काल में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। देखें यहाँ पास प्रतिमा, मूर्ति, इससे भी बहुत सारे जो गौतम बुद्ध का टॉपिक है बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पास जितनी भी यहाँ पास मूर्ति संबंधित क्वेश्चन आज सभी को उसके बारे में बताता चले जाऊँगा। अब यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ठीक, ये भी बेहद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन जो है ट्रेंड हुआ है। अब देखें यहाँ पास बात किसकी हो रही है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। कॉपी लेके बैठे होंगे तो कॉपी में इसको एक एक पॉइंट इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो देश में जो मूर्ति पूजा की नींव रखने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बौद्ध धर्म को जाता है, मतलब गौतम बुद्ध को जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को जाता है मूर्ति पूजा की नींव रखने का श्रेय। ठीक, बौद्ध धर्म में आपको इसका अच्छे से उल्लेख मिल जाएगा। यहाँ पास देखिए क्या हुआ था, गौतम बुद्ध से यदि हम इससे पहले की बात करें तो उस टाइमिंग जो है मूर्ति पूजा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन गौतम बुद्ध के मतलब इसके पीरियड के टाइमिंग से ही इन्होंने जो कहा जाए गौतम बुद्ध ने ही जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया है, भारत में किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पास कि मूर्ति और प्रतिमाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते करके। ठीक, यहाँ पास बात फिलहाल किसकी हो रही है, प्रतिमा मतलब मूर्ति की हो रही है। तो इसका जो श्रेय जाएगा किसमें चला जाएगा, ये बौद्ध में जाएगा। ठीक है, भारत में किस मानव प्रतिमा पूजा जाता था, हमको बताना है यहाँ पास बौद्ध को। यहाँ पास थोड़ा सा बौद्ध नहीं बट क्या करेंगे, बुद्ध कर लेना आपको। ठीक, इसको थोड़ा सा कर लेंगे बुद्ध, क्योंकि भाई बुद्ध और बौद्ध में थोड़ा बहुत अंतर होता है ना। बौद्ध जो है
धर्म को दर्शाता है और बुद्ध जो है नाम को दर्शाता है। तो इसमें बौद्ध में और बुद्ध में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है। सो आज की वीडियो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात इसमें हो रही है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पास कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई टाइपिंग में मिस नहीं हुआ है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक बिल्कुल बनता है यहाँ पास, क्योंकि लाइक से ही क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को कवर कर रहे हैं उन्होंने मेरे इस वीडियो को पसंद किया, मेरा जो भी एडिट कराना है आप सभी को वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। और साथ ही अपने प्यार भरे कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।